3 में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले 750 वर्ष पूर्व ये हो गई थी। जैसे हम 4 गॉस्पल देखते हैं, 4 इंजील, सुसमाचार की 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है ना। और 5वीं जो सबसे पहली है वो कौन सी है? यशायाह भी सुसमाचार की पुस्तक है, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी बहुत है। सबसे पहले देखिए 53 को पूरे को देखते, 53 में टोटल लिखा हुआ है कि वो तुच्छ जाना गया, रोग से उसकी जान पहचान थी, मनुष्य का त्याग हुआ था और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। रोग से उसकी जान पहचान थी और उसके उद्धार के कर्ता को यही भाया कि वो दुख उठाने के द्वारा उसको सिद्ध करे। हालेलुया। उसे क्या सिद्ध करना, वो तो सिद्ध था। आसमान को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, हर एक कायनात में जर्रे को बनाने वाला वही परमेश्वर है। उसी ने बनाया सब कुछ को। कौन सिद्ध कर सकता है? लेकिन फिर भी लोग यहाँ सबूत चाहते हैं और आकर के वो काम की जो आज तक कोई कर नहीं सका। कहता है कि सब परिश्रम करने वाले आओ मेरे पास आओ। ऐसा परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुख के सताए हुए, टोटके के, है ना, सताए हुए, दारू के, नशे के, व्यभिचार के, चोरी के, गंदगी के, गड़बड़ी के, शैतान के सताए हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कहा और पूरा भी किया। 38 वर्ष का व्यक्ति पड़ा था, कोई ठीक नहीं कर सकता। कोड़ी कभी ठीक नहीं हो सकते थे, कोड़ी कभी समाज में नहीं आ सकते थे। वो बोझ नहीं किया जो कोई कर नहीं सकता। रोग से उसकी जान पहचान थी। हद हो गई यार, जान पहचान लोग बोलते हैं उसकी तो बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो तो नेताओं को जानता है, अभिनेताओं को जानता है, वो तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है। ये जान पहचान तो अच्छी भी लगती है, पर यहाँ क्या लिखा है? जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उद्धार करता, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, रोग से उसकी जान पहचान थी। हालेलुया। और यह भी हुआ नहीं है, लिखा रोग से उसकी जान पहचान थी। 750 साल बाद यीशु मसीह आता है और 33.5 साल तक रहता है। उसके बाद ये कहानी होती है। 33 साल पूरे हो गए, ठीक है ना। अब ये कहानी शुरू होती है दुखों की। और यशायाह की पुस्तक में पहले ही लिखा हुआ, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। मैं दुखी था, आप दुखी थे, आप परेशान थे, हम परेशान थे, उलझे हुए थे, हमारी परेशानी उसने ले ली। वो दुखी पुरुष हो गया जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए। उसके उद्धार के कर्ता को यही भाया कि उसे दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। भाई भयंकर, वेरी सैड, दुख की बात कि जो मेरा और आपका उद्धार करता, लोग उसको देख करके मुख फेर लेते थे। किसको देख करके मुंह फेरा जाता? बहुत बुरी दशा। ओह, इसको क्या देखे। मैंने अपनी दाहिने और देखा, पर कोई मुझे देखता ना था। मेरे लिए कहीं कोई शरण नहीं है, मेरे लिए कहीं कोई शरण नहीं है। रोग से उसकी जान पहचान थी। लोग वो दुखी पुरुष था, लोग उसको देख करके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, जाना जाएगा ऐसा लिखा होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक हुआ तो नहीं था, लेकिन ये हो चुका।
पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अगर यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके जिन्होंने उस समय विश्वास किया उन्होंने उसी समय आशीष पा ली। पर मेन बात यह कि जब तक उद्धारकर्ता नहीं आएगा, यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तक अनुग्रह नहीं आएगा। अब मैं और आप तो, हम लोग तो अनुग्रह में हैं। हालेलुया, हम अनुग्रह में हैं। लिखा है कि वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसकी कीमत को नहीं जाना। वो अनमोल, कीमती। मैं बच नहीं सकता था, मैं बच नहीं सकती थी, मैं संभल नहीं सकता था, मैं संभल नहीं सकते थे। हमारे लिए मुश्किल था, गई हुई चीजें वापस आना असंभव था। पर उसने कहा जो टिड्डियों ने तेरा खा लिया है, जो टिड्डियों ने खा, उसका मैं 2 गुना लौटा दूंगा तुझको। जितना तेरा लॉस हुआ है, जितना भी लॉस कब हुआ, जब प्रभु में नहीं थे तब लॉस हुआ। प्रभु में आ गए वो भर देगा। पर हमने कमाया क्या था, हमने किया क्या था, हमने सिर्फ इतना करना है, हम उसको कहे यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे उद्धार करता है। मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसे मुझे बनाए, क्योंकि आपके जैसा पिता, उद्धार करता, शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा ना तो कोई था, ना कोई है, ना हो सकता है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते तो ये हमारी आंखों को खोल देता है। आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से जितने इस समय सुन रहे हैं कि उसके उद्धार के कर्ता को यही बाया उसको दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उसको क्या जरूरत पड़ी सिद्ध करने की, पर वो जमीन पर आया। क्यों? लाजर का जब उसको पता चल गया तेरा मित्र बीमार है, वो नहीं गया, चला जा सकता था, नहीं गया, ठहरा रहा, वो मर गया, तेरा मित्र मर गया, फिर भी नहीं गया। 3 दिन हो गए उसे, फिर 4था दिन हो गया, तब गया। क्यों? वो करे जो आज तक कोई कर ना सका, आज तक कोई कर ना सका, अद्भुत काम करने वाला। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास में, आशीष देता हूं के नाम में कि आज का ये वचन, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान में जान थी, हमने उसे उसका मूल्य ना जाना। लोग उसको देखकर, उसकी दशा ऐसी हो गई थी, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी, वो लहू लुहान था, लहू लुहान था, कांटों का ताज उसके सर पे लहू बह रहा था। लहू तो उसका पहले खत्म होना शुरू हुआ, पसीना लहू बनने लगा। इतनी बुरी दशा उसकी हो गई, जिसके समीप आप और मैं बैठा, हम बैठे हैं। वो उद्धार करता यीशु मसीह, वो आया, जगत का उद्धार करता। उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा तो अनंत जीवन पाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूँ कि आज का ये वचन सुनते सुनते ही आप चंगे हो चुके हैं, और अब के बाद जब भी कोई इसको सुनेगा वो चंगा हो जाएगा, अशांति दूर हो जाएगी, श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, बीमारी आ जाएगी, तमाम गड़बड़ी की आत्मा, हर गड़बड़ी का आत्मा जो अब तक आपको परेशान कर रहा था अब ना करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए दुख उठाने के द्वारा। उसके लिए सब कुछ था, उसी के लिए था, उसे यही पाया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आप कितने भाग्यशाली हैं कि वो प्रभु आया। और किस लिए? मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में सबको, परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये वचन यीशु मसीह के नाम में आप सबों के जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।